वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करूंगा। अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में खत्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की वकालत की है। शहरियों का मीठी ईद का दूसरा दिन भरपूर तरीके से मनाने का प्लान। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों में हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। कल के मेज़बान आज होंगे मेहमान। बारबेक्यू का भी प्लान। नन्हे नवाब आज भी फुल तफरी के मूड में। कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। मम्मी पापा के साथ चिड़िया घर जाएंगे, जो ईदी बच गई उसे उड़ाएंगे। हाथी, बंदर और परिंदों के साथ खूब सेल्फियां बनाएंगे। पार्कों में भी झूलों के मजे लेंगे। नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे और गपशप। और इसी तरह से शाम को सिनेमा घरों का टाइम सेट भी कर लिया। ख़वातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम। आर्मी चीफ का मीरान शाह और स्पेन वाम का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। जनरल आसिम मुनीर ने कौम के लिए जवानों की गैर मुतज़लज़ल जज्बे और खिदमत को सराहा। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की और जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक अफगान सरहद के साथ सरहदी हिफाजती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत जमशुदा अजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। जवान कौम की खिदमत में अपने पेशा वराना फराइज पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज रखें। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज के सरबराहान को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, मुझ समेत पूरी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। What dish are you most looking forward to this meaty Eid? I cannot wait to try Sevian. Mwah. शीर कोरमा, गुलाब जामुन एंड बर्फी, मीठी सेमियां, खीर, रसगुल्ला, गाजर का हलवा, मीठे चावल, मीठी खीर। I have tried some Pakistani kheer and I thought it was absolutely delicious. सिर्फ खीर। I'm hoping to have kheer. खुबानी का मीठा और गजरेला। शाही टुकड़े, गुलाब जामुन, जलेबी, केक, खीर, सेवइयां, हलवा। Wishing you and your family a very sweet Eid. बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट ईद पर मीठे की दिलदादा निकली। एक्स पर पोस्ट की गई वीडियो में हाई कमीशन में काम करने वाले मुलाजिमीन से पूछा गया कि ईद पर उन्हें कौन सा मीठा पसंद है। जवाब में सब ने अपनी अपनी पसंदीदा डिशेस के नाम लिए। अक्सरियत ने खीर को अपना पसंदीदा मीठा करार दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट सवैयों की शुदाई निकल आई। ईद की मुबारक देने के साथ साथ सवैयों को अपना पसंदीदा मीठा करार दे दिया। कहा, ये पाकिस्तान में मेरा पहला रमजान और ईद है। मैं इस खुसूसी महीने के दौरान पाकिस्तान भर में फयाजी, मेहमान नवाजी और सखावत से बेहद मुतासिर हुई हूँ। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों की जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बाहमी रंजिशों को भुलाकर ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ईद पर कुर्बानियों और कैदियों की अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त। मरियम नवाज की हिदायत के बाद पंजाब भर में हज़ारों कैदी अपने आज अहल खाना से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों को 9 बजे शुरू होने वाला सिलसिला दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। रेलवे का पेशावर कैंट ताटक खुर्द तक सफारी टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला। सफारी ट्रेन पेशावर कैंट से 14 अप्रैल सुबह 9 बजे रवाना होगी। ट्रेन पेशावर सिटी, नौशहरा, जहांगीरा से होते हुए अटक खुर्द तक जाएगी। टूरिस्ट ट्रेन का बुनियादी मकसद सयाहत को फ़रोग़ देने के साथ मुसाफिरों को रेलवे के शानदार विरसे से मुतारिफ कराना है। बानी PTI अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक जेल से बाहर होंगे। 13 अप्रैल को पशीन और इसके बाद गुजरांवाला में इत्तेहादी पार्टियों के साथ एहतजाजी जलसे करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, एहतजाजी जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरीशुदा मैंडेट हासिल करना है।
पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब कुछ बानी चेयरमैन की मुशावरत से कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी को अपना मौक़िफ़ जलसे-ए-आम के बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म पर करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहिए। मुखालिफिन की कोशिश है कि मुल्की सियासत दोबारा सड़कों पर आ जाए। मुल्क के 75 साल मुश्किलात, सियासी अफरा तफरी और म्यूजिकल चेयर में गुजरे। अब हमें पाकिस्तान में अनथक मेहनत से इसकी मस्जिद को दुनिया के लिए एक मुस्बत मिसाल बनाना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की उम्र की अदायगी के बाद जद्दा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी नताइज को सारी जमातों ने तस्लीम किया। हर जमात ने जहाँ इसका मैंडेट है हुकूमत साजी कर ली। तमाम रियासती इदारों को मस्जिद की मजबूती में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अहम रोल अदलिया का भी है, जिसे मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम फिर आमने सामने। वकार मेहदी ने कामरान टिसोरी को नाकाम तरीन गवर्नर करार दे दिया। कहा, इत्तफाक राय पैदा करने के लिए गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है, मगर कामरान टिसोरी अपना किरदार अदा नहीं कर सके। कामरान टिसोरी तकसीम की सियासत खत्म करने के बजाय इसमें इजाफे का सबब बने हैं। वकार मेहदी का गवर्नर सिंध को छुट्टियों पर जाने और नून लीग को नया गवर्नर लाने का मशवरा। एमक्यूएम ने वकार मेहदी के बयान को इंतहाई गैर संजीदा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से पोजीशन वाजे करने का मुतालिबा। कहा, गवर्नर की कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी को तबसरा करने का कोई हक नहीं है। जजेस के खत पर सुमोटो केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। अदलिया के बतौर इदारा रद्द-ए-अमल के लिए विफाक और बाजार से तजवीज़ तलब कर ली गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। कहा, सियासी असलात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को छुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी, मुदाखलत किसी हद तक की है देखने के लिए। असगर खान केस काफ़ी है। फुल कोर्ट के सामने इंतजामिया को साबित करना होगा कि इसकी जानिब से मुदाखलत नहीं होती। कटहरे में इंतजामिया है और बार सबूत भी इंतजामिया पर है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट में कहा कि आर्टिकल 184(3) हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। छह जजेस के खत में उठाए मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाबिता इखलाक में देखे जाने चाहिए। मैं खुद को आज खुद नोटिस के बेंच से अलग करता हूँ। अटॉर्नी जनरल के दलाल भी तहरीरी हुक्मनामे में शामिल हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मतला जुज़विया बरआलूद रहने के साथ हल्की बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। डीर, सवात, एबटाबाद, कोहिस्तान और कुरब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान।